अब हम स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा गहरा उतरता जा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सीखना है। क्योंकि हम आज से बहुत सारे मुद्राएं सब सीखेंगे और कई प्राण क्रिया करेंगे। उन सभी में हमारा शरीर कैसे हमारे शरीर के अंदर का एक एक चीज़ क्या है, उसको गहराई में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बनाया हुआ है। उसमें से पहला है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमारे को हेल्प करता है, हमारा बोन्स, मसल्स और टिश्यूज़ का एनर्जीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं और ग्राउंडेड रहने के लिए हेल्प करते हैं। काम अपने को शांत रहने के लिए हेल्प करते हैं। अपना ईगो को नियंत्रण में रखने के लिए हमारा अर्थ एलिमेंट हेल्प करता है। दूसरा है वाटर एलिमेंट, जो हमें सेल्फलेसली अनअटैच्ड आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। और यही चीज़ जैसे वाटर का क्वालिटी है, तो हमें परिस्थिति में जैसे परिस्थिति है वैसे जीने के लिए हमें हेल्प करता है। अगला है अग्नि। अग्नि हमारे अंदर क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी, करेज और मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ दे के हेल्प करता है। अगर ये एलिमेंट हमारा शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये थोड़ा खतरे का घंटी है, जैसे कि हमें हेट्रेड और एंगर का कारण बन जाते हैं। अगला है एयर। ये हमें हेल्प करते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का और लव, हेट्रेड, जेलस आदि इमोशंस को बैलेंस करने के लिए मदद करता है। अगला है स्पेस। ये सोर्स है हमारा इंट्यूशन, विजडम और हमारा एक्सपेंशन के लिए ये स्पेस एलिमेंट बहुत काम आ जाते हैं। उसके अलावा हमें हमारा हाथ का एक एक उंगली बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इम्पोर्टेंस अलग अलग है। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। ये छोटा उंगली है, ये वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिंग फिंगर है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मिडिल फिंगर है, ये स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पॉइंटिंग फिंगर है, ये है एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थंब है, ये है फायर। तो हम कोई भी मुद्रा जब करता है इसका कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर। ये पांचों उंगलियां हमारा तत्वों को, 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कोई भी क्रिया या मुद्रा करेगा, इसका कॉम्बिनेशन में ही करेगा। और दूसरा, आज हम चिन्ह मुद्रा के बारे में बात करेंगे। चिन्ह मुद्रा में क्या होता है, आपको उसके पहले उसके लिए अलग अलग उंगलियां अलग अलग काम करते हैं। जैसे ये छोटा वाला उंगली है, ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। ये जो रिंग फिंगर है, ये है इमोशंस और माइंड को दर्शाता है। तो इमोशंस और मन इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इस फिंगर में हम शादी का अंगूठा वगैरह पहनते, इसीलिए इसका नाम ही रिंग फिंगर है। और ये है सेंटर वाला, ये इंटेलेक्ट, बुद्धि को दर्शाता है। और ये जो है, ये पॉइंटिंग फिंगर है, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को है। और ये जो थंब है, ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस। यानी कि ये जो ये पॉइंटिंग फिंगर है,
ये पूरा शरीर के अंदर जो चेतना चलता है वो है ये इंडिविजुअल चेतना। अब हम चिन्ह मुद्रा में एक और चीज़ को हम देखेंगे, वो है दूसरा है कि ये जो है छोटे उंगलियां, ये तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रजोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सतोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों गुणों से परे हमें आगे बढ़ना है, हमारा कॉन्शियसनेस को उसको परम चेतना में विलीन करना है। इसलिए ये चिन्ह मुद्रा जो है इसको ऐसे करते हैं, जो ये पॉइंटिंग फिंगर और थंब उसको जॉइन करते हैं। ये देखने में बहुत ही सरल है, लेकिन ये केवल ये मुद्रा केवल इंसान ही कर पाएंगे, कोई और जीव इस प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आप इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर रहा है। तो दोनों आपने हाथों में ऐसे लगाना है, इसको दबा देने का, थंब को ये पॉइंटिंग फिंगर से दबा देने का है। और अगर आप इसको लूज़ करता है, बाकी शेष 3 उंगलियों को अगर आप इसको लूज़ छोड़ देते हैं, ये चिन्ह मुद्रा हो गया। अगर इसको स्ट्रेट रख लेते हैं, ये ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे मतलब फोल्ड करके ऐसे पकड़ते हैं, इसको चिन्मय मुद्रा कहते हैं। तो अब हम चिन्ह मुद्रा का बेनिफिट्स देखते हैं। चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तो हम इसका बेनिफिट देखते हैं। क्या पहला बेनिफिट है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी को यानी कि प्राणा को पूरा शरीर में संचालन करता है। और इसी तरह की परम चेतना को पूरा शरीर में सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पूरा शरीर के अंदर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के अंदर मर्ज कर देते हैं। और दूसरा है, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो फोकस बढ़ाता है, और इसको करने से स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाते हैं, टेंशन रिड्यूस होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये कॉन्शियसनेस की बात है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, या यूं कहो सुप्रीम कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के अंदर जब मर्ज होता है तो शरीर पूरा रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाते हैं। इस वजह से ये अगर आप करते करते रखोगे तो धीरे धीरे आप यू विल बी स्लीपिंग, आप स्लीप का एक अवस्था में आप स्लिप हो जाता है। बट वो स्लीप नहीं है, वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अंदर मर्ज होने का वो प्रक्रिया है। इसके वजह से ये मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर ये जो मुद्रा है मेंटली अनस्टेबल लोगों को अगर कराओगे तो ये बहुत फ़ायदा देगा, ये प्रूवन बात है। इसको करने से मेमोरी पावर भी बढ़ता है। जैसे हमने बोला ये फायर है, ये एयर है, तो ये दोनों जोड़ने के वजह से हमारा शरीर के अंदर का वायु और अग्नि के बीच में एक हार्मनी भी पैदा हो जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, ये सारे हम प्रक्रिया करने से शरीर के अंदर प्राणों का सही ढंग से संचालन हो जाएगा, लाइफ फोर्स एनर्जी का सही ढंग से संचालन हो जाएगा, और सुप्रीम कॉन्शियसनेस शरीर के अंदर बढ़ेगा। जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ये सारे डिवाइन एनर्जी प्रवाहित होने के वजह से हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो अज्ञानता का गांठें हैं, तो ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा।
तो ये पूरा योगा वर्ल्ड के अंदर आप नमस्ते के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक अगर कोई मुद्रा है तो वो है चिन्ह मुद्रा, यानी कि ज्ञान मुद्रा बोलो। ये मुद्रा सबसे ज़्यादा नमस्ते के बाद यही प्रज्वलित है। ये हर किसी के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, योगा के साथ ये नॉर्मली इस्तेमाल करते ही जाता है। तो आप भी जब ध्यान साधना करोगे तो ये अवश्य प्रैक्टिस करना, मेमोरी बढ़ाने के लिए, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, इमोशनली फिट रखने के लिए, तो तेजोमय बनाने के लिए, अपना शरीर को बहुत लाइट महसूस करने के लिए ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कल किसी और मुद्रा के बारे में बात करेंगे।